सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो ये कोई गेमिंग वीडियो नहीं है, ये एक दुख भरी कहानी है जो मैं एक डॉगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो पे मेरा हीरा देखा था जो मैंने 3 बार दिखाया था अपने दोस्त के साथ फैंटेसी व्लॉग में, तो उस व्लॉग में ज़रूर आप लोगों ने एक डॉगी देखा था। तो उस डॉगी का नाम हीरा है, मैंने उस वीडियो पे ही मेंशन किया था। तो मैंने इस साल 2021 में वो 11 अगस्त रात 11 पे चला गया, मीन्स पूरा। और कभी ऐसे चला गया कि कभी वो लौट के भी नहीं आएगा, वो मीन्स पूरा चला गया। आप लोगों समझ ही सकते हो इसमें कितना दुख है। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा मेमोरियल रखा है। तो इस मेमोरियल में मैं उसको मेंशन करूँगा। और आप लोगों अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो जानना चाहिए कि हीरा कब पैदा हुआ, कहाँ पे पैदा हुआ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो पैदा हुआ था 2015 में 9 फरवरी, मीन्स उसका जन्मदिन आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा था इस बार जन्मदिन में कुछ नया करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने उसके लिए एक मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ 2020 का, मैं लगता है 2020 या 19 ही था वो। तो 2020 या 19 उसमें हो रहा है कि मैंने उसके लिए एक अच्छा सा चेन खरीदा था, मीन्स वो बॉकल्स जो होता है कुत्ते को बांधने के लिए वो। तो मेरे लिए एग्जैक्टली वो बहुत ही ख़ास था, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे लिए काफ़ी ख़ास था। तो पहले अगर देखी जाए तो ये मेरा पहला डॉगी है। और अगर देखो तो ये 3 जगह से आया है। पहले एक ऐसी जगह थी जो यहाँ पे वो ठीक से रहा ही नहीं करता था। तो क्या की जाए बोलो। तो इसलिए उसने वो ठीक ही था, लेकिन एक दिन वो ऐसे बीमार पड़ गया कि चला ही गया। तो अब वापस आते हैं 2015 के किस्से पे। तो 2015 में वो ठीक से नहीं रहा करता था और उसका काफ़ी बुरा टाइम गया था उस बार। तो मैंने फिर सोचा था कि मेरा एक काश डॉगी होता। मैं सोचता था 2018 में ही सोचता था, लेकिन खैर मेरा तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मेरा पॉसिबल नहीं था वो। अब इसलिए मुझे काफ़ी दुख होता था कि काश मेरे पास एक डॉगी वगैरह कुछ हो। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ऐसा कोई डॉगी क्या हो सकता है। पापा ने साफ मना कर दिया। अब क्या है, अब मैं पूरी तरह से मतलब होपलेस ही हो गया। तब मैं अपने स्पेशल क्रेडिट दे रहा हूँ मेरे भाई को, मतलब मीन्स जो मेरे साथ एक व्लॉग में भी था। तो इस बार मैंने उसे स्पेशल क्रेडिट दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट वन, जो मुझे मेरे भाई ने और मेरे अंकल ने दिया था वो डॉगी मुझे। तो खैर छोड़ो। तो अब क्या होता है, अब हीरा मेरे पास
नहीं, पहले मेरे भाई के पास आता है, फिर कुछ दिन बाद मेरे पास आता है, क्योंकि मेरे भाई के पास 3 डॉगीज़ है। पहला तो एक इसका नाम होता है भोलू, जो भी एक लैब्राडोर था, हीरा की तरह ही था। उसके लिए भी हम लोग मेमोरियल रखेंगे। तो खैर छोड़ते हैं उसे। तो गाइस अब आते हम लोग हीरा के पास। तो हीरा वहाँ पे ठीक से नहीं रहा करता था, मीन्स मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे ठीक से रहा करता था, लेकिन गाइस उसे ठीक ठाक वो जगह मुझे पता नहीं, लेकिन उसे लगता है पसंद ही नहीं था वो जगह। तो ये मेरा भाई भी देख सकता है, ये सिर्फ बोल रहा हूँ। तो इस बार उसने एक बार हमारे घर पे आया था, ठीक है। अब एक बार मेरे घर पे आया था। अब मेरे घर पे आने के बाद तो उसने काफ़ी अच्छा शो किया था, जैसे कि उसने पूरा टॉयलेट ही मतलब कंट्रोल कर रखा था। उसने नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी जगह पे जाकर कुछ करूं या कुछ ख़राब करूं। मतलब इतना ही सेंसिबल था कि वो पहले कुछ बोलता तक नहीं था। कुछ चीखता, जो वाला डॉगीज चीखते थे ना, वो भी नहीं करता था। सो गाइस मेरा ये थोड़ा सा इम्प्रॉपरेट हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा मैं टेंस होकर बोल रहा हूँ। ये असल में बहुत दुख हो रहा है। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अपना वो है, क्या कहते हैं उसे, अगर आपके पास अपना रुमाल है तो पास नहीं है तो जाके ले आओ। तो क्या छोड़ो। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद उसको मेरे को पसंद आता है, काफ़ी पसंद आता है, मीन्स मुझे काफ़ी पसंद आता है उसे। तो मैं इसके बाद उसके साथ कभी कभी लाके उसे बातचीत किया करते थे हम लोग दोनों, काफ़ी मज़े आते थे तभी। तो ऐसे वो चला जाएगा ये हम लोग तो एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने जब वो चला गया तब मेरे को बिलीव ही नहीं था कि वो चला जाए, जो चला जा चुका है। मैं भी काफ़ी होपलेस हो चुका था, मेरे को भी काफ़ी दुख हुआ था, मीन्स मैं भी ब्रोकन हो गया था काफ़ी। करे भी क्या, बोलो गाइस, करे भी क्या। तो क्या छोड़ो। तो उसने हमारे घर को प्रेफर किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने हमारे घर में कभी कभी आके रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो रहता था, अच्छा मज़ा आता था उसे, हमको भी बहुत अच्छा लगता था। खासकर मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे एक अपना दोस्त मिल गया छोटा सा। क्या छोड़ो। तो मेरे को एक मेरा छोटा सा दोस्त मिल गया, मेरे को काम खुश हो गया। क्या बोलो प्लीज़, आप लोग ही बोलो। तो मम्मी ने मुझे वार्न किया था कि अगर ये चला जाता है बाई चांस तो मेरे को कितना दुख होगा, मम्मी ने ये भी बोला था। तो ये मैंने तब मैं केयर ही नहीं करता था ये सब चले जाने की। तब एक दिन तो ऐसा ही हुआ कुछ। तो अब आते हैं उस दिन पे जब हीरा अम्मा को छोड़ के चला गया। तो उस दिन तब मस्त, उस दिन 16 था हमारा, 16 नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 11 था। मस्त दोस्त के साथ उस दिन साइंस सिटी जाने का भी था। काफ़ी मज़ा आता था। दोनों दोस्त, मतलब मीन्स जो उसके साथ मैं फ्री फायर खेलता था, भाई काफ़ी प्रो है यार फ्री फायर में वो। छोड़ो। तो उस दिन मस्त था वो दिन, मीन्स उसने काफ़ी मज़े किए थे। लेकिन पहले जिस दिन मैंने सुबह उठा उस दिन, तो देखा हीरा का वो ठीक नहीं है वैसे। तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगा कि कुछ ज़्यादा कुछ होगा तो नहीं। तो
तो आप मैंने भी थोड़ा सा वो किया था, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था हिया के साथ। तो अब क्या है, अब शुरू होती है असली कहानी। तो जब मैंने दोस्त के साथ जाऊंगा सुना, मम्मी ने स्कूल से आया मेरा, तो मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे दोस्त के साथ जाना है। उसके मम्मी ने परमिशन दिया, वो जाएगा। तो पापा लेके जाएंगे हम लोगों को। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया और मज़े से उठा। तो उस दिन के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में, इतना चेंज आ जाएगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा था गाइस। खैर छोड़ो। तो उस दिन तो मैं क्या किया, उस दिन काफ़ी मैं एक्साइटेड था, काफ़ी मैं एक्साइटेड था। मुझे काफ़ी मज़ा आता था उस दिन वैसे, कि दोस्त के साथ जाऊंगा, मज़ा करूंगा, मचा देंगे मज़े। तो ये सब सोचते हुए मैं उस दिन के लिए सो गया मतलब वो जो खा के सोते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, खा के वो सोते हैं। खैर छोड़ो। तो मैं उस दिन के लिए लंच करके सो गया। तो क्या है, तो मज़ा आ रहे थे, काफ़ी लग रहा था कि हाँ दोस्त के साथ जाऊंगा, काफ़ी मज़े आएंगे। सो अब शुरू होती है असली कहानी। तो तो उस दिन था 11th। तो 11th में जो बोला था, मैं काफ़ी एक्साइटेड था वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मैंने जो सो गया, उसके बाद जब उस दिन उठा तब देखा हीरा को काफ़ी उल्टियाँ आ रही है वगैरह वगैरह आ रही है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उसे सोचा कि क्या छोड़ो ये तो मैंने तो बोलना ही भूल गया था। तो मैं जो उसको हम लोग एक साल भी ब्रीडिंग नहीं करवाते थे, इसलिए हम लोग ब्रीडिंग करवाने की सोचे। तो ब्रीडिंग तो करे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा और सिर्फ बच्चा भी नहीं, मेरा हीरा भी चला गया। खैर छोड़ो। तो उसके बाद उसने तो देखा वो वॉमिट तो कर रहा है, लेकिन ब्लड वॉमिट कर रहा है। मैंने भी पहले पापा को बोला कि पापा ये तो ऐसा कर रहे हैं। पापा ने भी देखा, लेकिन पापा ने कुछ रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। खैर छोड़ो। तो अब क्या, पापा ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लगता है वो कभी कभी तो खून निकालता ही रहता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था। लेकिन मज़ा भी आ रहा था कि दोस्त के साथ जाऊंगा, मज़े आएंगे। तो सोचते सोचते देखा कि हीरा का तबीयत ख़राब हो रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं मम्मी को ये बताता हूँ। मम्मी बोलती है कि ठीक है, कि तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि वगैरह वगैरह, मुझे देखने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद जब देखा तब ठीक ही था, लेकिन थोड़ी सी उल्टियाँ वगैरह वगैरह कर रहा था। लेकिन क्या छोड़ो। तो मैंने 2 मिनट देखा, फिर बैठ के कुछ कर रहा था। तभी देखा कि उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। तो मुझे भी पहले लगा कि कुछ होगा तो नहीं पहले। तो मम्मी ने भी थोड़ा सा डर गए, पापा भी थोड़ा सा डर गए। तो अब क्या करते। तो
उसके बाद मेरे जो अंकल है, उस अंकल को असल में हीरा काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी उससे अंकल मतलब क्या करते थे, मज़े करते थे, प्यार करते थे। तो क्या है उसके बाद तो मैंने भी देखा कुछ टाइम तक कि ये कैसा रहता है। तो देखने के बाद मुझे कैसा लगा, मैंने मम्मी को जाके बताया। मैंने तो बोला ही था यार क्या कर रहा हूँ, मुझे ही कैसा लग रहा है बोलने में, इसलिए गाइस थोड़ा सा वर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। क्या छोड़ो। तो मेरे को काफ़ी उस दिन मतलब क्या बोलूँ, उस दिन काफ़ी दुख हुआ था मेरे को। उस दिन मतलब मैंने सोच ही लिया था कि मेरा और कोई नहीं रहेगा, हीरा ही जो था। मम्मी पापा तो है ही, लेकिन इसे हीरा की तरह क्या मुझे कर सकते थे, कभी नहीं। क्या छोड़ो। तो उसके बाद मैंने देखा कि हीरा ठीक ही है कुछ देर के बाद। तो कुछ देर बाद फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो अब मैंने सोचा था कि अब क्या हुआ गाइस। सो अब क्या हुआ, मैंने सोच के उसे थोड़ा सा देखा गौर से। तो देखने के बाद मुझे पता चला कि उसका थोड़ा सा हालत बिगड़ रही है, वो गलती। तो क्या है, तो उसकी हालत बिगड़ती गई। इसके बाद तो उसको पानी पिलाया गया, लेकिन गाइस वो उसके लिए अच्छा नहीं था। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है। तो क्या है, तो इसके बाद मैं देखता हूँ कि पानी मतलब काफ़ी पानी पी रही थी वो। अब मुझे भी शक होने लगा कि वो चला तो नहीं जाएगी। अब मैं क्या करने लगा, अब मैं गौर से देखने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद तो क्या ही था, उसके बाद एक डॉक्टर आया जो डॉक्टर तक नहीं था। डॉक्टर नहीं था, और उस रात के बाद से मेरे को भी उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने ही मेरे हीरा को मार दिया था। छोड़ो। तो उसी रात के बाद मुझे भी काफ़ी दुख होता था। तो इंजेक्शन दिया गया, थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन गाइस जो ठीक होना था वो ठीक नहीं था गाइस। तो अब हमने इंजेक्शन दिया भी था, ठीक ही था वो। तो अब क्योंकि हीरा ठीक था, तो मैं बार बार पापा से बोलने लगा कि हाँ हम लोग जाएंगे। तो काफ़ी दुख होता है मेरे को। तो हम लोग गए भी नहीं थे उस दिन के बाद, तो हम लोग गए भी नहीं थे गाइस। हमको भी काफ़ी दुख हुआ था कि हाँ हमारा ऐसे गए थे। तो गाइस छोड़ो। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब दुख है। सो गाइस क्या होता है इसके बाद, तो यहाँ पे फिर से आते हैं वो डॉक्टर जो हमको ऐसे किए थे। तो इसके बाद आखिरी बात था, अब की बार आखिरी बात था। तो उसने दिया था इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के बाद हमें भी लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन गाइस इससे और गंदा हुआ। और जब थोड़ा सा ठीक हुआ हमें लग रहा था, तभी वो चीखना शुरू किया।
तो चीखते हुए उसे तो देख तो नहीं सकता था गाइस, और कुछ भी हो मैं देख तो नहीं सकता था। तो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, तो मुझे भी इसके बाद काफ़ी लगा कि हाँ गाइस मेरे को अब कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं रहा मेरा। अब क्या होता है, अब वो चीख रहा था, मतलब मीन्स काफ़ी ख़राब हो रही थी, मतलब सिचुएशन और भी ख़राब हो रही थी। हमें भी लगने लगा था कि ये चला तो नहीं जाएगा। मम्मी ने फिर से उसे कांटेक्ट किया और वो उसने आके बोला कि वो एक डॉक्टर ला रहे हैं, और डॉक्टर लाते लाते चला गया वो। गाइस ऐसे चले जाने के हम लोग कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे ऐसे। तो ऐसा चला जाना मीन्स हमारे लिए कुछ ख़राब ही है। तो गाइस अगर आप लोगों को हीरा के बारे में अच्छा लगा सुन के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। I'll see you guys in the next video, and shout out to my brother Hydra Sayantan. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye. तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं।